हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 1B। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। इससे पहले हमने अभ्यास 1A पढ़ा, जिसमें हमने संख्याओं को जाना, इकाई दहाई क्या होते हैं, शब्दों अंकों में लिखने के लिए देखा, स्थानीय मान को देखा। ठीक है, तो आगे इसमें क्या था, इस चीज़ को हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग आइए, बने रहिए, वीडियो में बढ़िया से देखिए। आपको जब भी टाइम मिले 2-3 बार आप वीडियो को चला के देखिए, समझिए, ताकि आपको मैथ में दिक्कत ना आए। अगर आपको मैथ में दिक्कत आ रहा है तो यानी आप पढ़ नहीं रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और पढ़ने वाला लड़का कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होता है। ये सत्य है बात। अगर तुम पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे। तो देखो, सही विकल्प चुनें। अब सही विकल्प कैसे चुनना है? 4 को 23 लिखा है, 5 को 24 लिखा है, 6 को 25 लिखा है, 7 को कुछ नहीं लिखा, 8 को 27 लिखा है। ऑप्शन इधर दिया है इसने। ऑप्शन एक 21 दिया है, एक 22 दिया है, एक 26 दिया है, एक 28 दिया है। ऑप्शन दिया है। देखो, एक सीरीज चल रहा है। क्या है? एक सीरीज चल रहा है, नहीं गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सीधे 100 तक। उसी तरह ये भी एक सीरीज चल रहा है, 4 5 6 7 8। ठीक है क्या? 4 5 6 7 8। अगर ये 4 5 6 7 8 चल रहा है तो बाबू ये भी वैसे चलना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या हो, वैसे ही चलना चाहिए। 23 24 25, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 26। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26। 26 के बाद क्या है? 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 26। ठीक है, अपने कॉपी में लिख दो। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना? कमेंट में लिखिए कि हाँ बना रहे हैं। नोट्स बनाते चलिए, आपका नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 9 8 7 6 5, यहाँ देखिए घटते हुए चल रहा है। सही विकल्प इसमें भी चुनना है। बोल रहा है कि सही विकल्प चुन के बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ इसने देखो 9 8 7 6 5 क्या हुआ? घटते क्रम में लिखा है, घटते क्रम में। तो यहाँ 35 34, तो यहाँ क्या आएगा? 33। क्या आएगा? 33, जो 2 नंबर ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर सवाल में एक होता है अनुवर्ती। क्या होता है? अनुवर्ती। एक होता है पूर्ववर्ती। 2 संख्याएं होती हैं, एक होता है अनुवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। हम इसको कैसे समझें कि इसका क्या कहना है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, अनु मतलब आगे, पूर्व मतलब पहले, पीछे। मतलब अनुवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। ठीक है, यहाँ अगली संख्या या आगे की संख्या लिख सकते हो, आगे की संख्या। अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। यानी अगर आप यहाँ अनुवर्ती में 7 लिखे हो तो इसके आगे की संख्या क्या होगी? 8 होगी, 9 10। यहाँ पूर्ववर्ती में अगर आप 13 लिखे हो तो इसके पहले की संख्या क्या आएगी? 12 11। इसी तरह यहाँ सवाल दिया है 3 का क। क्या बोल रहा है? 13 की अनुवर्ती। तो 13 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? अनु मतलब आगे की, अनु मतलब आगे की, अनु मतलब आगे की संख्या। तो बाबू यहाँ 13 के बाद क्या आ जाएगा? 14। देखो, एक ही लिखना था, यहाँ था विकल्प में। ठीक है, विकल्प दिया है तुम्हारे बुक में, अपने बुक में देख लेना।
उसमें 4 विकल्प दिए हैं। जिस तरह ये यहाँ विकल्प लिखा हूँ ना यहाँ, उसी तरह इसमें भी विकल्प दिया है। तो हम विकल्प नहीं लिखे, हमने सीधे सवाल को लिख दिया, क्योंकि विकल्प लिखते पूरा भर जाता, जगह नहीं बचता। 27 की पूर्ववर्ती, तो 27 के पहले की संख्या क्या आती है? 26, ठीक है ना। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाएं, 1 से लेकर अनंत तक, उनको क्या प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू हो, 0 से वो अनंत तक जाए, क्या हो? पूर्ण संख्या। तो यहाँ क्या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो अनुवर्ती का मतलब आगे की, और कैसी संख्या हो? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का मतलब वही 6 यानी 1 7, आगे की संख्या 7। 15 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व का मतलब पहले, और कैसी संख्या? प्राकृतिक, तो यानी 14। 15 के पहले क्या आएगा? 14। ये हुआ आपका प्रश्नावली यानी अभ्यास 1B का तीसरा। आगे सवाल क्या है? 4 नंबर, निम्नलिखित कथन में सत्य असत्य को छांटिए। इसको हम मिटाते हैं। आपको समझ में आया होगा, वीडियो रोक के फिर से एक बार बैक करके देख लेना, और आप फेर बनाते चलिएगा। आप लोग अगर फेर नहीं बनाइएगा तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपसे कोई फिर बाद में पूछेगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आप ढूंढेंगे। और अगर आप फेर बनाए रखेंगे, आपसे कोई पूछा, मान लो अगर आपके दिमाग में नहीं है, तो आपको फिर से दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा ना। आप तुरंत कॉपी खोलिएगा और देखिएगा, आप तुरंत उस बंदे को बता दीजिएगा। क्या है? कथन में सत्य और असत्य छांटिए। सत्य असत्य। कितना नंबर है? 4 नंबर। क है, ख, ग, घ। क में क्या है? एक सबसे छोटी संख्या है। क्या? एक सबसे छोटी संख्या है। एक सबसे छोटी संख्या है। जी हाँ, सत्य है। एक सबसे छोटी संख्या है। हमने इससे पहले भी बताया था कि एक सबसे छोटी संख्या है, 9 सबसे बड़ी संख्या है। क्या? 9 सबसे बड़ी संख्या है। एक क्या है? सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। एक क्या है? सबसे छोटी संख्या है। अगला सवाल है, उस संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। गलत है। क्या है? गलत है। ये चीज़ गलत है। कभी भी देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी नहीं होती है, हमेशा बड़ी होती है। दाहिना का मतलब इस साइड का, मतलब देखिए ऐसे 67 लिखा रहे तो क्या इससे ये वाला बड़ा है ना, छोटा तो नहीं ना है, वही चीज़ें पूछ रहा है, तो क्या है? गलत है। अब अगला नंबर क्या है? 101 से बड़ी, 101 से बड़ी 102, 103, 104, 102, 103, 104, 4 है। क्या लग रहा है आपको? नहीं है। अरे बाबू, 101 से ये दोनों तीनों बढ़िया है ना, तो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला ग 4 नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अरे यार, क्यों नहीं होती है भाई? प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई? अगर मान लो हम यहाँ 5 लिख दिए तो इसके बाद कोई बड़ी संख्या ही नहीं है। अरे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, होती है तो सत्य है, रहती है। क्या है? सत्य है। चीज़ आपको समझ में आया होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं पढ़ाता होगा कि बोर्ड पे एक एक सवाल कराए, ठीक है। हम एक एक सवाल करा रहे हैं, आपको बस मन लगा के पढ़ना है। अब अगला 5 नंबर सवाल है, 9,999 9,999 की अनुवर्तिक, इसका क्या बताना है? अनुवर्ती। अगला 6 नंबर,
4 जीरो है। 1 की पूर्ववर्तिक। देखिए अगर आप अभी ढंग से पढ़ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप घूमने में मज़ा आपको आ रहा है तो 100% हम कह सकते हैं आगे आप रोएंगे, पछताएंगे अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो। 7 नंबर सवाल क्या है? संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। क्या लिखा है? संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या को लिखिए। चलिए इतना करते हैं, ठीक है। 9,999 की अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। आगे की संख्या मतलब यहाँ 1 जोड़ देंगे, आगे की संख्या मिल जाएगी। तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 9 1 10, हासिल लगा 1, इसके ऊपर 9 1 10, हासिल लगा 1, 9 1 10, 9 1 10। ये क्या होगा? अनुवर्ती। इसका आंसर हो गया। पूर्ववर्ती का मतलब -1। 1 में से 1 गया 0, ठीक है। यानी वही पूरा लिख दो, 10,000 आंसर। इतना सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। आप अगर मन से पढ़िएगा तो आपको कठिन लगेगा ही नहीं। हम हैं तो और कठिन लगने भी नहीं दे। ये बोल रहा है एक रेखा खींचिए, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं। कहा जाता है रेखा खींचने में। रेखा खींच लिए। इसमें बोल रहा है कि उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या बनाइए, तो बिंदु बना लेते हैं 2। हाँ बन गया ना। तो देखिए संख्या रेखा खींचा, उस पर 9 बिंदु बनाया। देखो यहाँ से एक बिंदु और बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भले ही 0 नहीं है लेकिन 0 के बिना पूरा अधूरा है। यहाँ हमने लिखा क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही करना था। यही आपका आंसर हो गया। बस आप इसको अपने कॉपी में बना लीजिए, उतार लीजिएगा। अगला सवाल है 8 नंबर। 8 नंबर सवाल हम लोग करेंगे अब। कौन सा सवाल? 8 नंबर। कितना? 8 नंबर। इसको भी मिटाते हैं, एक ही साथ दोनों सवाल लिख देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं फटाक से। 8 नंबर और 9 नंबर। 8 नंबर सवाल क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला 9 नंबर क्या है? वह 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखकर अनुवर्ती। क्या वही काम करना है? 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है, उसका क्या? अनुवर्ती। अनुवर्ती काम करना है, इसमें पूर्ववर्ती काम करना है, ठीक है ना। वही काम जो हमने थोड़ा देर पहले नहीं किया है, हम लोगों ने किया है ना। संख्या लिखा था, वही संख्या यहाँ लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है?
यही ना होती है बबुआ। इसमें क्या, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, पहले इसमें कितना था, तो इसमें से अगर पहले करना है तो -1 कर लेंगे, तो 9 9 9 8 आंसर यही होगा ना, यही है, यही होगा। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती ही है ना, हाँ पूर्ववर्ती ही है, तो यही होगा। और 4 अंकों का ही बताना था। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखी, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ क्या यार, छोटी संख्या लिखना था क्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, बड़ी संख्या नहीं लिखना है, छोटी संख्या लिखेंगे। ए हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ए आएगा, ए होगा आपका सही आंसर। थोड़ा मिस्टेक हो गया, दिमाग हिल गया। यहाँ देखो 6 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ लिखे, यहाँ क्या लिखा था, छोटी संख्या, तो यहाँ 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे 9 9 9 9 9 9। इसमें से क्या करना है, अनुवर्ती मतलब एक इसमें जोड़ लेंगे, और एक जोड़ेंगे तो यहाँ आराम से 1 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 5 0, यही हो जाएगा आंसर। इसी के साथ आपका ये होता है चैप्टर खलास। क्या खलास, 9 तक की सवालें थे, 9 तक सवाल हमने बता दिया। आपका ये सवाल हो गया पूरा चैप्टर क्लोज, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से पूर्ण संख्याएं लेकर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल और अपने परिवार में डेली ज्ञान ट्रिक्स में। और वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और आप अपने मित्रों को पास भेजिए, जब पापा के हाथों से मोबाइल मिले तो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है।